गिरने वाले हैं अरे अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरे भाई, अरे आप लोग से मोहब्बत है भाई, आप गिर जाएंगे कैसा लगेगा। उठ जाइए उठ जाइए, यहाँ मत सोइए मत सोइए, मैं नहीं सोने दूंगा, इसके लिए जो कुछ हो जाए, लेकिन सोने नहीं दूंगा। सोना है तो कब्रिस्तान चले जाइए, कभी कोई उठाने नहीं जाएगा। जाता है कोई? नहीं जाता। जब मदीने की बात होती है, या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोले हैं सबको जालिम की हुकूमत से बचा। या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं इसकी बरकतों से मौला जालिम को इक़्तिदार से बेदखल कर दे। समझ गया ना? या अल्लाह हमारी मस्जिद खतरे में है, हमारे मदारिस खतरे में है, हमारी जान खतरे में है, हमारा ईमान खतरे में है, मज़ारात खतरे में, खानकाहों का तक़द्दुस खतरे में, शरीयत के क़वानीन खतरे में। मौला ख्वाजा उवैस क़र्नी रज़ी अल्लाह ताला के वसीले से मौला उस जालिम से हमें और हमारे मुल्क को बचा जिससे हमें खतरा है। आमीन तो बोलिए। इलेक्शन का टाइम है, चटनी मत बनाइएगा अपने वोट को, जिसको दीजिएगा आप जानिए, लेकिन एकजुट होकर दीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद खूब खुश मत होइएगा, मस्जिद में चले जाइए और अल्लाह से कहिए मौला तू ही हाफिज, तू ही नासिर, तू ही मेरी मदद करने वाला, तेरे सिवा कोई नहीं। मौला तू ही अपने बंदों के ऊपर रहम फरमा। मौला हमारा रास्ता चलना दुश्वार हो गया है। मौला हमारे तेरे नबी के सुन्नत पे लोग देखते हैं तो चिढ़ाते हैं। मौला अपने फजल से अपने बंदों के ऊपर रहम फरमा और ऐसे जालिम से हमें बचा जिसका हमें खतरा है। मौला अगर ऐसे हालात बना दे तो हमारे लिए बेहतर हो, हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। आमीन बोले ना, आमीन बोले ना भाई, बात समझ में आ गई ना? हाँ, इसका ख्याल रखिएगा। तो इतनी दुआ मैंने कर दिया है। आइए आइए आइए, जब मदीने की बात होती है, सुनिए ना जी, 1:02 रात में नात पढ़ रहा हूँ, वो भी नबी की बात। हाँ, जब मदीने की बात होती है वजद में कायनात होती है। जब मदीने की बात होती है वजद में कायनात होती है। लैलतुल कद्र को जो शर्मा दे, लैलतुल कद्र को जो शर्मा दे वो मदीने की रात हो। बिल्कुल नात मैंने मदीने की तारीफ मैंने सुना दिया, एक से एक है, लेकिन उसको रहने दीजिए। अम्मा का इंतकाल हो गया, जनाजा सामने है, आप क्या पढ़ेंगे? एक बार मैं दुआ बता रहा हूँ, ठीक है? याद कर लीजिएगा, मेरा टाइम हो गया है, उसके बाद तू को जा मन को जा, ठीक है ना? अल्लाह ताला हम लोगों को इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इस गांव में माया इमाद पट्टी नाम है, बहुत खुशी हुई भाई, माशाअल्लाह। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बारौनक गांव लगा। क्यों न हो, गांव में प्रवेश करते हैं, एंट्रेंस करते हैं तो पहले मदरसा, पहले मदरसा, और गांव के बीच में जब आते हैं तो सामने मस्जिद, और जब मस्जिद से जरा और आगे बढ़ते हैं तो एक अल्लाह के वली का मजार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला साहिब उर्स के फैजान से माला माल फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। जनाजा है माँ का रखा हुआ बहुत रो लिए, माँ रोएगी, माँ इंतकाल करेगी तब पता चलेगा, बाप इंतकाल करेगा तब पता चलेगा, ठीक है? बीवी इंतकाल होगी तो भी जरा पता चलेगा। लेकिन ब्यूटी बट बीवी का बदल हो सकती है, माँ का बदल नहीं, माँ का बदला नहीं ना। हालांकि ये मैं बोलता हूँ तो कितनी औरतें हमसे नाराज़े हो जाती हैं, तो जाओ 2-3 रोटी ज़्यादा खा लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बीवी का बदला हो सकता है, माँ का बदला, बाप का बदला नहीं हो सकता। सुनिए, जनाजा रखा हुआ है,
मरने के बाद माँ बाप हो या रिश्तेदार आपसे न रोटी न कपड़ा न मकान न खाना कुछ नहीं मांगते, सिर्फ इतना कहते हैं मेरे लिए दुआ कर दो, सिर्फ मेरे लिए दुआ कर दो। और आज उसका बेटा दुआ करने के लायक नहीं। माँ को तब एहसास होगा हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। उनको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मत सोइए, मत सोइए वरना कुछ भी हो जाएगा, मत सोइए। मैंने बताया ना कि मेरी नज़र बड़ी तेज़ है, सोने नहीं दूंगा। इसके लिए आपको जो लगे, अच्छा लगे चाहे खराब, लेकिन सोने नहीं दूंगा। अभी कहाँ सोइएगा। सुनिए, जनाजा रखा हुआ है। अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर में हाथ उठा के उसके बाद पढ़ेंगे सना। सना तो याद है ना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व जल्ल सनाउक व ला इलाहा गैरुक। इतना पढ़िएगा। अब फिर इमाम साहब पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर। अब हाथ नहीं उठेगा, अब पढ़ना है दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं। भाई साहब को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। इसलिए मैं कहता हूँ हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, हाँ, ताकि नींद को चोट लगे, बाहर चली जाए, चलो 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 यहाँ पे गुजारा नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ वो भी नीयत बांधे हुए हैं, तो नींद भी पूरे कबीले के साथ कह रही है बहुत अच्छा आदमी है। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। दूसरी तकबीर हो गई। अब पढ़िएगा दुरूद शरीफ, जो दुरूद नमाज में पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी, वो तो याद है। चले भाई, अब हो गए। फिर इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, आपको भी कहना अल्लाहु अकबर। अब पढ़िएगा दुआ। बाप का, दादा का, बालिग मर्द औरत का जनाजा है तो सामने है। अब दुआ पढ़िएगा। फ्री में दुआ नहीं सुनाऊंगा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्ययतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये दुआ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होगी। अब सलाम फेरेंगे। हजरात, ये इतनी जामे दुआ है, जिंदों के लिए, मुर्दों के लिए, हाजिर के लिए, गायब के लिए, बच्चे के लिए, जवान के लिए, सब के लिए दुआ हो गई। उसके बाद अपने लिए भी आप जो दुआ कर रहे हैं, आपने कभी इस दुआ पे गौर नहीं किया। अपने लिए भी लोग दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा मन अह्ययतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम। ऐ अल्लाह, जब तक मुझे जिंदा रख इस्लाम पे कायम रख। जरा जोर जोर से बोले सुभान अल्लाह भाई। ये दुआ होती है, यही दुआ नहीं। अब एक दुआ और इससे है वमन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह, जब मुझे मौत आए तो मेरा खात्मा ईमान पे हो जाए। क्या प्यारी दुआ है मेरे भाई। लेकिन अफसोस, माँ, अम्मा, मेरी खाला, तुम लोग अपने अपने बच्चा सबसे पूछो, चाहे बेटा की शादी है चाहे कंवारा है, बेटा से कल पूछोगी ए जुबैर इधर आ, मैंने जो भी नाम हो मिसाल दे रहे हैं, ए मेरा लाल इधर आ। और उसके बाद सिर्फ इतना पूछिएगा तेरी शादी हो गई, तू बाप भी बन गया, मैं दादी बन गई, तो हाँ, तो अब ये बोल मैं मरूंगी तो दुआ क्या पढ़ेगा। मैं मरूंगी, तू अगर जनाजा मेरा दुआ क्या पढ़ेगा। कब तक हवा पानी देगा। जा मदरसे में, अगर तू आम बच्चों की तरह नहीं पढ़ सकता तो तालीम बालिगा का इंतजाम हो। जरूरी जो दुआएं हैं उसे याद कर ले, ताकि जब मेरा इंतकाल हो, जनाजा हो, तो पूरे मोहल्ले वाले की दुआ एक तरफ रहे, मेरे लाल की दुआ एक तरफ रहे। मेरे दोस्त, ये सब हासिल करने के लिए मदरसा का रुख अख्तियार करना पड़ेगा। तो जो लोग बूढ़े हो गए हैं, जो लोग जवान हैं और उन्हें याद नहीं है, तो शर्माना नहीं है, मदरसा जाना है। शर्माना नहीं है, मदरसा जाइए। और कह दीजिए हजरत बच्चा सबके सामने नहीं, जरा अकेले हमको याद करा दीजिए।
अकेले में याद करा दीजिए। इल्म सीखना किसी भी उम्र में कोई शर्म की बात नहीं। जरा जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह, जरा और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए हजरात, ये तो भी एक बात में मैंने बता दिया, इतनी कमियां हैं, इतनी कमियां हैं, अरे बाप रे बाप, हम क्या क्या आपको बताएं। जरूरी है इल्म हासिल कीजिए। खाने का ढंग नहीं मालूम है हम लोग को ना, सवाले नहीं है। पानी पीने का ढंग नहीं मालूम है। अब तो और लोग ऐसा ऐसा स्टाइल अख्तियार करते हैं कि अल्लाह की पनाह। मेरे दोस्त, हम लोग नबी के गुलाम हैं, हम लोग नबी के गुलाम हैं। जरा जोर से बोले नबी के। तो हम लोग वही काम करें जो मेरे नबी को पसंद आ जाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बोले ना भाई। लेकिन अफसोस, जो लड़का लड़की कमा रहा है तो ये बात दिमाग से निकाल ले, लड़की हो चाहे लड़का, लड़का तो चाहता है बीवी मेरी ऐसी हो, ब्यूटीफुल, और क्या है हुस्न की देवी, और क्या है नाक खड़ी खड़ी, आंख बड़ी बड़ी, बाल बड़ा बड़ा, मानी वगैरह वगैरह, समझ गए। तो लड़की सब भी अपना सोचती होगी मेरा शौहर हो 6 फीट 7 इंच लंबा, बॉडी बिल्डर, गोरा चिट्टा, इंसानी फितरत है। मैं इस तरह का ख्याल रखना, ये तो दुनिया की सारी और लड़कियां और लड़कों का तरीका है। तुम तो नबी के गुलाम हो। आपकी मेरी घर की बच्चियों ने और बच्चों ने नबी का कलमा पढ़ा है, उसका ऐसा मिजाज न होना चाहिए। ऐ कमारी बच्चियों सुनो, ऐ कमारे लड़कों सुनो, तुम चाहते हो मेरी जिंदगी में खुशियां आए, मेरी जिंदगी में बहार आए, मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए, तो ये हुस्न की तरफ मत जाना। अल्लाह से यही दुआ करो, मौला मेरी ज़ौजियत में उसी औरत को दे दे जो सज्जदा फातिमा ज़हरा की कनीज हो, जो नमाज की शादी से पहले पाबंद हो, शादी से पहले कुरान पढ़ने वाली हो, शादी से पहले शरीयत की पाबंद हो। और हर लड़की भी ये सोचे या अल्लाह मेरा शौहर ऐसा हो जो पक्का नमाजी हो, नबी का वफादार हो, वलियों से मोहब्बत करने वाला हो। चूंकि जो नमाज अदा नहीं करता 5 वक्त, उससे बड़ा बेवफा कोई नहीं होता। तो जो फर्ज अदा न करेगा वो बीवी का हक क्या अदा करेगा। इसलिए लड़कियां दुआ करे मौला मेरा शौहर हो तो अली के लाल हुसैन का चाहने वाला। अगर ऐसी दुआ किया है तो अल्लाह ताला दिल को देखता है, नियत को देखता है। इंशाअल्लाह वैसे ही आपको दूल्हा मिलेगा, वैसे ही दुल्हन मिलेगी कि आपकी जिंदगी में बहार आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका ख्याल रखिएगा, वरना फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं। मेरे दोस्त, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमामी लोगों को इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। ये इमाम पट्टी में जो मदरसा चल रहा है, अरे माशाअल्लाह, जो पुराना मदरसा है, मैं पहली बार देखा। मेरे साथ मधुबनी से तशरीफ लाए हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत क़िबला के मुरीद अनवर हुसैन इस्माइली, सब लोग मिल के दुआ कीजिए अल्लाह ताला हुजूर साहिब मज़ार के वसीले से अल्लाह इनको शिफा अता फरमा दे। अरे जोर से बोले ना आमीन। अल्लाह इनको सेहत कामिला अता फरमाए। इन्होंने भी मदरसे को देखा, दिल बाग बाग हो गया। पुराना मदरसा माशाअल्लाह, लग रहा था मदरसा मुस्कुरा रहा है। अब बाहर वाला जो है न्यू न्यू NEW इंग्लिश ठीक है, NEW न्यू इंग्लिश ठीक है, अंगूठा छाप मत समझिएगा। जी हाँ, न्यू मदरसा। इससे पहले भी अल्लामा बलियावी साहब क़िबला के साथ मेरा 2 सफर हुआ, मैंने इदारे को देखा था। सबसे बड़ी बात कि कलेजा मेरा गदगद हो गया। कब? NH का फुल फॉर्म मालूम है? नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे। नेशनल का स्पेलिंग याद है? NATIONL, नेशनल। नेशनल हाईवे का मतलब इसी रास्ते से पूरे इंडिया में आप जा सकते हैं, ठीक है।
हजरात, कभी भी शाहराह पे, सड़क के किनारे जब अपना मदरसा नजर आता है, किसी वली का मजार नजर आता है, तो दिल बाग बाग हो जाता है और दिल से दुआ निकलती है, मौला यही नहीं पूरी दुनिया में जहां मुसलमान रहे वहां मस्जिद हो, वहां मदरसा हो। तो माशाअल्लाह मदरसे की इमारत को देखा, दिल बाग बाग हो गया। अल्लामा मौलाना आदिल रजा साहब की के लगन को, उनकी मेहनत को और उनका जो फ्यूचर प्लान है, इंग्लिश ठीक है, फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में उनका जो एजेंडा है, उनका जो इरादा है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस इदारे को दीन का किला बना दे। जरा जोर से बोले ना। जानते हैं जो बहुत चिल्ला चिल्ला के तकरीर कर दे वो बहुत बड़ा मौलाना नहीं है। सुनिए ना, सबसे बड़ा दीन का खादिम कौन है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। देखिए, मस्जिद का इमाम भी दीन की खिदमत करता है, मुअज्जिन साहब भी दीन की खिदमत करते हैं, मकतब में पढ़ाने वाले मौलाना वो भी दीन की खिदमत करते हैं, सब करते हैं। तकरीर के जरिए हो, नात शरीफ के जरिए हो, सब लोग दीन की खिदमत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दीन का खादिम कौन है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आप लोग मेरे बुजुर्ग, मेरे मोहतराम, सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग परेशान मत होइएगा कि मौलवी साहब ठीक नहीं है, हर घड़ी बोलता है बोलो सुभान अल्लाह। तो ऐसा कीजिए, आप लोग बात चुप रहिए, बिल्कुल साइलेंट हो जाइए, आप लोग चुप होके सुनिए। मैं ही अपना धीमी धीमी गति में मैं सुभान अल्लाह बोलूंगा, आप लोग बिल्कुल आराम फरमाइए। खुश? अब आप लोग खुश है ना? चलिए अब आप लोग खुश रहिए, मैं रुक रुक के अपनी गुफ्तगू को मैं सुभान अल्लाह बोलूंगा, आप लोग आराम कीजिए। क्यों आप लोग परेशान हो जाइएगा? सुनिए, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अली रहमा ने अपनी किताब की हाशिए पे लिखा कि दीन का सबसे बड़ा खादिम वो है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, फकीह मिल्लत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अली रहमा लिखते हैं। बस इसको लेके घर चले जाइएगा,